सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे और परमेश्वर की का सामर्थ्य वाला हाथ, शक्ति वाला हाथ, धन वाला हाथ, मिराकल वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ आप सब पर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं मसीह भाई बहन? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। और आज यीशु मसीह के वचन में आप लोगों का स्वागत है। आपकी बहन संगीता आपके बीच में उपस्थित है परमेश्वर का वचन लेके। तो आज मैं जो है वचन जो है परमेश्वर का जो आप लोगों के साथ साझा करूंगी और इसके साथ साथ बात करने वाली हूँ प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेके। उनके विषय में आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो में नेक्स्ट एंड तक बने रहिए, वीडियो को मिस मत करिए। जब आप लोग वीडियो को मिस कर देते हैं, वीडियो को भगा देते हैं, तो आप लोगों को कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरी देखना। और अगर प्रॉफेट बजिंदर सिंह के बारे में कोई नया मैसेज या जानकारी चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि नए हैं अगर चैनल पे तो बेल आइकन की घंटी को बजा देना, ताकि जो भी वीडियो मैं प्रॉफेट बजिंदर सिंह के बारे में बनाऊँ या कोई भी मैसेज आप जो है इस वीडियो के माध्यम से दूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। तो आप लोग जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बात करती हूँ प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेके। आज मैं प्रॉफेट बजिंदर सिंह के बारे में एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो आप लोग सुन के चौंक जाएंगे और आप लोग को यकीन नहीं होगा कि विश्वासियों को यकीन होगा। सो जो अन्य विश्वासी हैं उनके लिए तो मुश्किल है, लेकिन जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर उनके लिए बहुत संभव की बात है। और जो बात आज मैं बताने वाली हूँ प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेके, वो आप लोग सुन के खुश हो जाएंगे और चौंक भी जाएंगे। तो उससे पहले मैं जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है उस वचन को मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोग तैयार हैं परमेश्वर का स्वागत करने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? हालेलुया। अगर तैयार हैं तो मैं आप सबके साथ वचन साझा करती हूँ। वचन है मत्ती 13 के 25 आयत में लिखा है, बोझ से दबे लोग के लिए विश्राम। ठीक है, मत्ती 11 के 25 आयत में लिखा है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और इस वचन के माध्यम से मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि चाहे कोई भी संकट हो, या मैं अपने ही ऊपर ले लेती हूँ, अगर मेरे ऊपर कोई दिक्कत है या परेशानी है तो हमें क्या करना, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा हाइफर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्या होगा मेरा, कैसे होगा मेरा? ये आप लोगों के बीच में नहीं, ये मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं भी मतलब कि हाइफर हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ एक पल के लिए। मतलब क्या कहते हैं ना, इंसान हूँ, कोई वो नहीं हूँ, मैं भी इंसानी हूँ। तो थोड़ा सा इंसान
के ऊपर जब कोई दिक्कतें आती हैं तो इंसान थोड़ा सा भड़क जाता है और घबराने लगता है, डगमगाने लगता है कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे ठीक होऊंगी, कैसे मेरे घर की आर्थिक तंगी सही होगी, कैसे क्या होगा। ये सारी चिंताएं मतलब अब हम सबके मन में चलने लगती हैं। एक तरीके से परमेश्वर जब जानते हैं कि देखते हैं, परीक्षा लेते हैं कि देखिए हमारे बच्चों का विश्वास कहाँ तक है, तो उसी में एक इंसान जो है, इंसान तो इंसान ही है ना, वो कोई भगवान तो है नहीं। तो इंसान क्या करता है, इंसान भटक जाता है। इंसान जो है उसके अंदर एक डर समा जाता है कि मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अब कैसे क्या होगा। तो इस बात को लेके परमेश्वर का ये वचन कहता है मत्ती 11 के 28 आयत में लिखा है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। कितना खूबसूरत वचन है परमेश्वर का। परमेश्वर ने खुद कहा है कि हे बोझ के तले दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आज जब हम सबके ऊपर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है हड़बड़ा जाते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग हाय हाय करने लगते हैं, कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने लगते हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, अपने बोझ को, चाहे वो गरीबी का बोझ हो, चाहे वो कर्जे का बोझ हो, चाहे वो बीमारी का बोझ हो, चाहे टेंशन डिप्रेशन दुश्मन का कुछ भी हो, सारे बोझ को हमें क्या करना है कि अपने परमेश्वर यहोवा के शरण में डाल देना है। अपने बोझ को एक टोकरी में रख लो, जैसे कोई टोकरी में कुछ रख के सर पे जो है टोकरी में रखता है, वैसे सारे बोझ को इकट्ठा करके और सारे बोझ को, यानी चाहे वो गरीबी का बोझ हो, कर्जे का बोझ हो, बीमारी का बोझ हो, घटी का बोझ हो, या बच्चा का बोझ हो, बच्चा नहीं होता है उसका बोझ हो, कोई भी चिंता है, सारी चिंता, सारा टेंशन, सारे बोझ को आप यहोवा के शरण में डाल दो, वो तुम्हें विश्राम देगा। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ। मैं काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी, तो मैं सोच रही थी कि परमेश्वर हमें आज नहीं कल हमें परमेश्वर ही चंगा करेगा। और इतने दिनों से मैं बीमार थी, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, आप लोग सुन के सोच में पड़ जाएंगे। आज मैं 7-8 महीने से बीमार हूँ, लेकिन मैंने कोई दवा नहीं खाया, मैंने कहीं मतलब कोई इलाज नहीं कराया। एक बार दिखाया भी तो कोई आराम नहीं हुआ, तब से मैंने कोई इलाज नहीं कराया। और सोचिए मेरे इतनी ज़्यादा मतलब पेट में प्रॉब्लम है और इतना ज़्यादा दर्द, मतलब कि चलना मुश्किल था। लेकिन मैं आज 8 महीने से परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के भरोसे पर मतलब चल फिर रही हूँ और अपना मतलब परमेश्वर का जो वचन है आप लोगों तक पहुँचाती हूँ और चल फिर रही हूँ। लेकिन अगर मेरी जगह कोई संसारिक होता तो बिल्कुल चलना नामुमकिन था, क्योंकि एक विश्वास ही है जो मेरा परमेश्वर मुझे चला रहा है। मैंने कोई दवा नहीं खाई और उसी परमेश्वर के भरोसे जो है अभी तक मैं चल रही हूँ और आराम भी हमें है। तो वही मतलब कहना चाहते हैं कि विश्वास से क्या नहीं होता है। अब देखो मैं 2-4 दिन से थोड़ा सा हड़बड़ा गई हूँ, घबरा गई हूँ कि अब क्या होगा, कैसे ठीक होगा। तो वही सब मेरे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने विश्वास को मजबूती से बनाए रखना है। और अगर मजबूती से विश्वास है तो भाई देखिए, अगर परमेश्वर ने हमें धरती पर भेजा है तो वो हर चीज़, खाने पीने की व्यवस्था भी हमारे लिए वो खुद चिंतित रहता है। जैसे एक माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने का, खिलाने पिलाने का टेंशन रहता है माता पिता को, उसी प्रकार परमेश्वर के हम लोग संतान हैं, उसे भी टेंशन रहता है कि हमारे बच्चों को क्या चीज़ की आवश्यकता है। परमेश्वर ने सांप का उन जंगल की पक्षियों को देखो, उनसे दृष्टांत दिया है कि जंगल के धनेश को, जंगल के पक्षियों को देखो कि क्या वो परिश्रम करते हैं, कराते हैं या धन बटोर के रखते हैं, नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर यहोवा तेरा पिता उन पक्षियों को खिलाता है। तो तुम तो मनुष्य हो, तुमको तो मैंने अपने स्वरूप में अपना पुत्र यानी अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर डाली है, तो आपको क्यों नहीं खिला सकता। तो ये सब चिंता करना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर खुद अपने बच्चों को जानता है कि हमें अपने बच्चों का क्या करना है, क्या देना है। हमें अपने जीवन को परमेश्वर को देना है, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप देना है, और वही हमें इन सब सारी विपत्तियों से बाहर निकालेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे, सुरक्षित रखें, और परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
तो बात करते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह को लेके। तो आप लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भाई प्रॉफिट बजिंदर सिंह तो जेल के अंदर हैं, उनके पिताजी का जो देहांत हो गया तो उन्हें कैसे पता चला। तो आप लोग ये चीज़ तो ज़रूर सोच रहे होंगे, क्योंकि भाई जेल में कौन जाएगा बताने के लिए, दुख पड़ता है इंसान को। तो वहाँ पे तो फ़ोन तो है नहीं भाई, प्रॉफिट बजिंदर सिंह के पास फ़ोन तो है नहीं जो डायरेक्टली कॉल पहुँच जाएगा कि भाई हाँ पिताजी नहीं रहे, और आप जो है कोई भी संदेश कैसे जाएगा आप लोगों को नहीं पता है। मैं बताती हूँ संदेश कैसे पहुंचा परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह के पास। ऐसे पहुंचा कि जब उनके पिताजी बहुत ज़्यादा सीरियस थे, एक दिन मृत्यु के पहले की बात है, एक दिन पहले की बात है, तो उनको प्रॉफिट बजिंदर सिंह यानी जो आत्मिक पिता है हमारे, उनको यहोवा के दूत पहले ही बता दिए कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो कोई इंसान ने प्रॉफिट जी को नहीं बताया, यहोवा के दूत ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह के से बताया कि आपके पिता को हमने बुला लिया। ठीक है, तो कोई इंसान ने उनको खबर नहीं दिया, यहोवा का दूत स्वयं जेल के अंदर प्रॉफिट बजिंदर सिंह को दर्शन देके ये सारी बातें उसने बताई। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो है आप लोग दुआ करिए प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए और उनके परिवार के लिए, उनकी पत्नी बच्चों के लिए, उनकी माँ के लिए, क्योंकि मुसीबत की घड़ी में केवल परमेश्वर ही का सहारा है। और परमेश्वर उनको, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनकी माँ को और प्रॉफिट बजिंदर सिंह पापा जी को, सबको परमेश्वर संभाल के रखे, सुरक्षित रखे। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह और उनके परिवार को परमेश्वर के हाथ में सौंपती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। तो आज मेरी बात ध्यान रखना, आप लोग विश्वास को डगमगाने मत देना। विश्वास बनाए रखेंगे तो परमेश्वर कभी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी आ जाए। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।